मैथ्स एंड स्टैट्स में सेट चैप्टर के अंदर जो भी बेस्ट पॉसिबल एमसीक्यूज है वो सब मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि आज इस लेक्चर में हमने पढ़ने हैं। दोस्तों, मेरा नाम पंकज कपूर, आप सब देख रहे हैं विंग से कुरान। लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। तो अभी आपको पता है कि हमने इससे पहले सेट चैप्टर जो है वो पढ़ा है और उसी के ऊपर जो पॉसिबल एमसीक्यूज हैं लगभग 10 एमसीक्यूज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इस लेक्चर में ये जो एमसीक्यूज मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपके जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखो, अगर हम क्लास 11th की बात करें जहाँ की सेट चैप्टर है, वहाँ पर सेट्स में वहाँ डिटेल में क्वेश्चन होते हैं। वो चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशंस में नहीं पूछी जाएगी है, जो आपका जेके एसएसबी का एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन है वहाँ नहीं पूछी जाएंगी। आपको ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो कि आप कम समय पे सॉल्व कर सकते हो, ना कि ऐसे जो कि डिटेल्ड हमें सॉल्व करके किसी को दिखाने हैं। वो डिटेल्ड आपको रिटन एक्सप्लेनेशन किसी को नहीं देनी, सिर्फ एमसीक्यूज है। तो जो भी सेट्स के ऊपर बेस्ट एमसीक्यूज है, ये वही सेट है उन सभी का। आपको इन एमसीक्यूज को समझना। अब ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली यही एमसीक्यू जेके एसएसबी पूछो तो कुछ भी पूछ सकता है, बट जो भी एमसीक्यूज वो पूछेगा नियरली इन जैसे ही होंगे और इनमें से भी कोई ना कोई एमसीक्यू जरूर हो सकता है। हालांकि मैथ्स एंड स्टैट्स 10 नंबर का है, आपका चैप्टर ही 1 नंबर का होगा, एक ही एमसीक्यू आएगा और मेरी कोशिश है और आई बिलीव कि वो इन सभी एमसीक्यूज में से निकल जाएगा बहुत आराम से। तो पहले एमसीक्यू पे आते हैं। देखो दोस्तों, इन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट। अच्छा, ये शुरू करने से भी पहले हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स के जो लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। बहुत से बच्चों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बारे में आइडिया नहीं है, तो गाइज जो आप वीडियो देखते हो, वीडियो के नीचे आपको राइट साइड में एक हल्का सा आपको ट्रायंगल की तरह एक शेप दिखेगी, आपने इसको क्लिक करना है, जहां पे आप खोल के व्यूज देख सकते हो कि वीडियो पे व्यूज कितने आए हैं। उसी की तरह उसे ओपन करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वो भी ओपन हो जाएगा। वहां सभी लिंक्स जो है हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के वो दिए गए हैं, हमारा ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। और जो भी आपकी क्वेरीज है फैकल्टी मेंबर्स को प्लीज अवॉइड करो कॉल करना, और उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। अब आते हैं पहले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है एम्प्टी सेट का। देखो, 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं और बोल रहा है बताइए इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एम्प्टी सेट की एक एग्जांपल है। कहने का मीनिंग, एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। याद आप सभी को, ये हम सब पढ़ चुके हैं। तो ट्राई करते हैं, देखते हैं ये क्या बोल रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 3। ये बोल रहा है कि जो इवन नेचुरल नंबर्स होते हैं जो कि 3 से डिवाइड हो जाते हैं। अब देखते हैं कि इस सेट में हमारे पास कोई एलिमेंट आता है या नहीं आता। अगर नहीं आएगा तो ये एक एम्प्टी सेट होगा। चेक करते हैं। देखो, हमें चाहिए एक इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर चाहिए बेसिकली हमें, ठीक है। तो आप खुद ये बताइए, अगर मैं बात करूं 6 की, तो 6 जो है वो एक नेचुरल नंबर तो है ही, और 6 इज ऑल्सो एन इवन नंबर, है कि नहीं। और 6 जो है वो डिविजिबल बाय 3 भी आ जाता है। देखो, यहाँ 3 कंडीशंस लगाई है ना उन्होंने। एक उसने इवन भी बोला, नेचुरल भी बोला और डिविजिबल बाय 3 भी होना चाहिए। तो हमें आइडिया मिल गया है कि भाई 6 जो है वो एक ऐसा नंबर हमें मिल गया है जो कि इवन नेचुरल नंबर है एंड डिविजिबल बाय 3 है। क्या इसके अलावा कोई और एलिमेंट आएगा? बिल्कुल आएगा। 6 के बाद अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 भी एक ऐसा इवन नेचुरल नंबर है जो कि 3 से डिवाइड हो जाता है। अब कोई बच्चा अगर सोच रहा हो सर 9 भी तो 3 से डिवाइड हो जाता है, बट 9 जो है वो इवन नंबर नहीं है ना। तो हमें इवन भी चाहिए और 3 से डिवाइड भी होना चाहिए। तो इसके बाद अगर कोई हमसे पूछे तो यस 24 ये भी एक इवन नंबर है, नेचुरल है, वो 3 से डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट्स आने वाले हैं। हमें पहले ही एलिमेंट से पता चल गया कि ये एक एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट तो आ ही गया ना, इसमें आएंगे तो बहुत सारे। तो पहला तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं, बोल रहा था सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सभी प्राइम नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं। देखो उस सेट में क्या कोई एलिमेंट आता है? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? एक ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल में आता हो, और 1 के टेबल में तो सभी आएंगे, किसी और के टेबल में नहीं आता हो। एग्जांपल के तौर पे 5 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज 5 जो है ये अपने ही टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम 6 की बात करें तो 6 हमें पता है वो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, और 1 और 6 में तो आएगा ही ना। तो इट मीन्स 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर बट 5 इज अ प्राइम नंबर। तो अगर आपको ये आइडिया मिल गया है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, यहां हमने कौन से प्राइम नंबर लेने हैं जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं। देखो, जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर्स है ना, मैक्सिमम सभी प्राइम नंबर्स, एक को छोड़ के, वो सभी प्राइम नंबर्स जो होंगे वो ऑड होंगे। एग्जांपल लेता हूं, जैसे हमारे पास प्राइम नंबर है 7, फिर है 11, 13, ऑड नंबर्स है ना, 17, 19,
तो ये जितने भी मैंने अभी एग्जांपल्स लिए ऐसे और बहुत सारे हैं। 37 ये सभी के हैं, ऑड नंबर्स हैं। प्राइम तो है बट ये ऑड है। तो हमें कौन सा प्राइम नंबर चाहिए? हमें ऐसा प्राइम नंबर चाहिए जो कि डिविजिबल बाय 2 हो। ये जो ऑड नंबर्स बोले ये तो कभी 2 से डिवाइड हो नहीं सकते। तो ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो 2 से डिवाइड हो सकता है? सिर्फ एक ही है, वो खुद 2, क्योंकि 2 जो है वो खुद अपने टेबल में और 1 के टेबल में आता है। इट मींस 2 इज अ प्राइम नंबर, और 2 जो है वो 2 से डिवाइड भी हो जाता है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इट मींस यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां भी हमें एक एलिमेंट मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है? 2, ठीक है। और बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हमारे पास आए हैं, मैंने कितनी एग्जांपल दी? 11 प्राइम नंबर है, क्या वो 2 से डिविजिबल है? नहीं। 13 क्या वो 2 से डिविजिबल है? नहीं। 17 क्योंकि वो सभी ऑड नंबर्स होंगे, ऑड नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। आई होप किसी हद तक मैं आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवा पा रहा हूँ। ये एमसीक्यूज के साथ साथ आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। नेक्स्ट पे आते, नेक्स्ट इज द सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2। कह रहा है कि ऐसा सेट जो कि ऑड नंबर्स का होगा बट वो नंबर्स 2 से डिविजिबल होने चाहिए। तो आप मुझे खुद बताओ, कोई भी एक ऐसा ऑड नंबर हमारे पास है क्या जो 2 से डिवाइड हो जाए? हमारे पास कोई भी ऐसा ऑड नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड हो, क्योंकि ऑड नंबर तो 2 से डिवाइड होते ही नहीं है। तो इट मींस ये एक ऐसा हमें ऑप्शन मिला है जिसके अंदर हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। मैं यहां लिख लेता हूं नो एलिमेंट, इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं फिर ये सेट कौन सा हो गया हमारा? ये सेट हो जाएगा एम्प्टी सेट। तो इट मींस हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। तो अगर सी सही होगा तो चौथा, फोर्थ वाला तो रॉन्ग होना ही चाहिए। चलो इसे भी क्लियर कर लेते हैं। द सेट ऑफ ऑड कॉम्पोजिट नंबर्स। देखो प्राइम नंबर्स मैंने क्या बताया था? ऐसे नंबर्स जो खुद के टेबल में आते हो या तो 1 के टेबल में आते हो, किसी और के नहीं आना चाहिए। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या हो गया? उसका उल्टा। जैसे मैंने 6 एग्जांपल दी, 6 जो है ये 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 1 और 6 में तो आएगा ही ना। ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। तो इन्होंने बोला ऑड कॉम्पोजिट नंबर्स का सेट। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऑड कॉम्पोजिट नंबर अगर मैं ले लूँ 9 जो है वो ऑड नंबर भी है, और 9 जो है वो 3 के टेबल में भी आ जाता है, 1 और 9 में तो आएगा ही। तो इट मीन्स एक 9 मुझे एलिमेंट मिल गया। ऐसे और भी बहुत सारे एलिमेंट हम निकाल सकते हैं अगर हम सोचें थोड़ा। तो एक एलिमेंट तो मिल गया, तो ये एम्प्टी सेट तो नहीं हो सकता। तो इट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो ये पहला ही हमारा क्वेश्चन था और ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा टाइम लगा के मैंने इसलिए बताया क्योंकि हर एक ऑप्शन को आपको समझना जरूरी था। अब ये जो सवाल होंगे इसमें हर एक ऑप्शन को समझना जरूरी नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली आंसर आएगा ना, ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट पे आते, द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ए। कार्डिनल नंबर एक सेट ए का, जहां पे सेट ए जो है उसकी रोस्टर फॉर्म नहीं दी है, सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है। तो बोल रहा है ये बताइए कितना होगा। कार्डिनल नंबर क्या होता है? किसी भी सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, किसी भी सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा वो उस सेट का कार्डिनल नंबर होता है। याद है आप सभी को, जैसे हम कार्डिनलिटी भी बोलते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इसको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लाना पड़ेगा। सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लाना पड़ेगा, फिर हम देख पाएंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, आप थोड़ी देर बाद कॉल करिएगा, अभी वीडियो के बीच में हम। तो क्लियर हो गया। अब हमने देखना नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं इसमें। देखो यहां बोल रहा है कि ए सेट है जिसमें x जो कि एक एलिमेंट है, x बिलोंग्स टू i मींस हो गया इंटीजर। ठीक है, तो अब आगे ये बोल रहा है कि x की वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी होनी चाहिए और 7 से छोटी होनी चाहिए। 2 से बड़ी एंड 7 से छोटी। तो अब मुझे बताओ 2 से बड़ा और 7 से छोटे अगर मैं बात करूं कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कौन सा सेट है? ए मैं यहां लिख लेता हूं, a इक्वल्स टू 2 से बड़ा पहला एलिमेंट कौन सा होगा हमारे पास? 3 होगा, फिर हमारे पास 4, 5, 6। अब 7 ही ले सकता ना मैं, क्योंकि 7 से छोटा है। 7 हम इसलिए नहीं ले सकते। तो कितने एलिमेंट्स आ गए हमारे पास? 4 एलिमेंट्स आ गए। क्लियर है ये पॉइंट? तो कार्डिनलिटी यहां पर हमें 4 एलिमेंट्स वाली कौन सी दिख रही है? दिस इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जस्ट अ सेकेंड, जी सर बोलिए बोलिए। ऑफलाइन क्लासेस तो वेट करो, मैं लेक्चर की बात करूँ। तो नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। बोल रहा है कि कौन सा सेट इसमें से है जो कि सबसेट है सभी सेट्स का। तो दोस्तों आप सभी को यहां पे शायद किसी न किसी को डाउट हो रहा हो, बट ये जिन्होंने पिछले लेक्चर्स जो हैं ये कंटिन्यूटी में पढ़े, उनको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया ऐसा कौन सा सेट होता है जो हर एक सेट का सबसेट है। तो देखो वो कौन सा है? 5। याद है आपको? बिकॉज एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, ज़्यादा क्लियर होगा। हमारे पास एक सेट ले लेते हैं a इक्वल्स टू 1, 3, 6। ठीक है,
अब कोई हमें बोलेगा कि इसके सभी सबसेट्स बनाओ, जो हमने पावर सेट में भी देखा है, तो हमें पता है इसके सबसेट्स की अगर बात करें शुरुआत में आ जाएगा, चलो पावर सेट निकाल लेते हैं, उसमें सभी सबसेट्स आ जाएंगे। शुरुआत में हमेशा हम 5 लेते हैं, 5 इज द एम्प्टी सेट, क्योंकि इसमें एम्प्टी सेट दिख नहीं रहा बट वो हमेशा लेना होता है हमने। और उसी के साथ 1 भी आएगा, फिर 3 भी आएगा, 6, फिर 1 और 3 का कॉम्बिनेशन, 1 और 6 का कॉम्बिनेशन, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं 3 और 6 का कॉम्बिनेशन, फिर ये पूरा 1, 3, 6 ये सब बताया। हालांकि इसमें कुछ ज़रूरत नहीं थी सब लिखने की, मैंने आपको बताया यहाँ एम्प्टी सेट आया, तो हर एक सेट का सबसेट हमेशा होगा कौन सा, एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे एम्प्टी सेट जो है ये नहीं है, ये नहीं है, ना ही ये है, दैट इज ऑप्शन सी, जिसकी रिप्रेजेंटेशन 5 से भी होती है, जिसकी रिप्रेजेंटेशन जो है ये एम्प्टी ब्रैकेट से भी होती है। क्लियर ये हो गया आपको। अब यहाँ पे किसी को अगर जीरो पे डाउट आ रहा हो तो जीरो नहीं होगा, जीरो इज इटसेल्फ एन एलिमेंट। तो हमने क्या बोलना है, हर एक सेट का सबसेट जो है वो 5 या एम्प्टी सेट है। क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट हैज एग्जैक्टली हाउ मेनी सबसेट्स। बोल रहा है कि जो हमारे पास एम्प्टी सेट होता है, अगर मैं एक एम्प्टी सेट का पावर सेट बनाऊं तो उसमें कितने सबसेट्स आएंगे। अब आपको याद होना चाहिए, पावर सेट के लिए मैंने एक फॉर्मूला डायरेक्टली बताया है, मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली करता हूं, फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। हमने क्या फॉर्मूला सीखा है कि पावर सेट में कितने सबसेट्स आते हैं, फॉर्मूला 2n। ठीक है। अब क्योंकि ये एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की भी अगर मैं बात करूं तो कोई है नहीं ना एलिमेंट, तो इट मीन्स 2 एंड एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज व्हाट 1। तो इट मीन्स पावर सेट जो होगा एम्प्टी सेट का, उसके फिर कितने सबसेट्स होंगे, एक सबसेट होगा ही होगा। अब मैं आपको दिखा के भी बता देता हूं। यहां पे देखो, मान लो हमारे पास ये एक सबसेट था जो कि खाली है, ठीक है, एम्प्टी सेट है, और हमें बोल रहा है कि इसके पावर सेट्स निकालिए, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट का मतलब पता क्या होता है ना, आपने बताया है कि जितने भी इसके सबसेट्स पॉसिबल कॉम्बिनेशन वाले हैं। तो मैंने बोला हर एक सेट का एक सबसेट जो होगा वो एम्प्टी सेट या 5 कुछ भी लिख सकते हो, वो तो होगा ही, और कुछ भी नहीं आएगा इसमें क्योंकि ये है ही नहीं, खाली है। तो फिर पावर सेट में कितने सबसेट आए, एक तो आया ही ना। तो इट मीन्स एम्प्टी सेट का अगर आप पावर सेट निकालते हो तो उसमें एक सबसेट तो आएगा ही। ये मैंने इस तरीके से भी बता दिया। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया ये भी। तो अभी तक हमने 4 क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 5th, फाइंड द रिलेशन बिटवीन सेट्स ए एंड बी। आपको ए और बी के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट करना है, और वहां पे ए सेट जो है उसकी भी एक सेट बिल्डर फॉर्म दी है, बी सेट की भी एक सेट बिल्डर फॉर्म दी है। कोई भी रिलेशनशिप फाइंड करना है तो पहले आप इसे एलिमेंट्री फॉर्म में लाओ, रोस्टर फॉर्म में लाओ। तो देखते हैं रोस्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा। इसे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो ये आ गया ए। देखते हैं कि ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। इन्होंने बोला एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। मतलब एक्स इस तरह से कि एक्स जो है वो लेटर है इस वर्ड फॉलो में। तो कौन कौन से लेटर्स आ रहे हैं, एफ है, ओ है, एल ओ डब्ल्यू। और साथ ही ये बोल रहा है वाई सच दैट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। तो यहां कौन कौन से एलिमेंट्स है, डब्ल्यू ओ एल एफ। ठीक। अब इन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे ये सेट्स आपस में क्या रिलेशन रखते हैं। तो शायद क्योंकि ऑप्शन में देखें तो ये इक्वल सेट्स या नॉन इक्वल सेट्स की बात कर रहा है, और देखते ही बच्चा बोलेगा सर इसके एलिमेंट्स आ रहे हैं एफ ओ एल एल ओ डब्ल्यू। मैं यहां लिख लेता हूं एफ ओ एल एल ओ डब्ल्यू। और ये जो सेट बी है इसके एलिमेंट्स बच्चा बोलेगा कि वो है डब्ल्यू ओ एल एफ। तो उससे ये लगेगा कि यार इसके एलिमेंट्स तो इसके बराबर कभी है नहीं, है इक्वल सेट हो नहीं सकता। तो फिर ये हो गया नॉट इक्वल सेट्स। ठीक है ना, डिसजॉइंट तो हो ही नहीं सकता। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, ऐसे दो सेट्स जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। हालांकि यहाँ पे कॉमन तो हमें बहुत कुछ दिख रहा है, डिसजॉइंट भी नहीं हो सकता। तो वो बोलेगा ना ही इक्वल है, ना ही डिसजॉइंट है, ना ही पावर सेट है, ये तो नॉट इक्वल सेट्स हो गए। बट क्या आपको एक बात याद है, मैंने बताया था सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वेल डिफाइंड, और जिसमें यूनिक होता है, मतलब चीजें रिपीट नहीं होती, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। तो यहां पर आपने क्या किया है, एल को 2 बार लिखा है, इसलिए यहां से एक एल को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और साथ ही यहां पे ओ जो है उसे भी 2 बार लिखा है, तो एक ओ को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार तो लिखा नहीं जाता ना सेट में। तो इस तरह से अब हमारे पास फिर क्या रह गया पीछे, मैं दोबारा से लिखता हूं एफ, एक ओ आ गया, एक एल आ गया और एक डब्ल्यू आ गया।
तो अब अगर आप ध्यान से देखो FOLW FOLW, जो एलिमेंट्स यहां हैं वही एलिमेंट्स यहां हैं, तो क्या ये इक्वल सेट्स नहीं हुए? बिल्कुल। तो इट मींस क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज A इक्वल सेट्स। बस प्रॉब्लम क्या थी, वो ये थी कि यहां पर जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उनको हमने सेट में नहीं लेना होता 2 बार, और जो पीछे रह गए, देखो ना L 2 बार ऐसे हटा दो, O 2 बार ऐसे हटा दो, पीछे रह गया FOLW FOLW, वही तो है नीचे भी। तो ये दोनों सेट्स होंगे, ये इक्वल सेट्स होंगे। ये क्वेश्चन मैंने उठाया क्लास 11 के सेट्स की बुक से, क्योंकि इसका एमसीक्यू बन सकता था, तो उस हिसाब से बनाया गया है। नेक्स्ट पे आते, देखो दोस्तों नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमें। एक सेट दिया आपको A जिसमें एलिमेंट्स है A B एंड C, देयर इज अनदर सेट B हैविंग द एलिमेंट्स B C एंड D, एंड देयर इज अनदर सेट C हैविंग द एलिमेंट्स A B D एंड E। तो आपको बोल रहा है कि आपको ये निकालना है। तो जब ये निकालना है तो हमें पता है सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना चाहिए। ब्रैकेट में क्या है, सेट B एंड सेट C के बीच में यूनियन है, और यूनियन में आपको पता क्या करना होता है, सभी एलिमेंट्स को कंबाइंड फॉर्म में लिखना होता है, रिपीट नहीं करना एलिमेंट्स को। तो अगर सबसे पहले मैं B यूनियन C निकालूं, यहां निकाल लेते हैं B यूनियन C। तो देखो B और C का यूनियन करेंगे तो BCD तो आएगा ही आएगा, और क्योंकि B यहां भी है D यहां पर भी है, तो उसको रिपीट तो करना नहीं हमने। और क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, एक A आ रहा है और एक E आ रहा है। दोबारा बताता हूं कौन कौन से आ रहे हैं, A B C D एंड E। ये आ गया B यूनियन C का हमारा आंसर। क्लियर है ये पॉइंट? कैसे, दोबारा बता रहा हूं, हमने B और C को कंबाइन करना है। कंबाइन करके BCD तो लिखना ही था हमने, BCD, और ABD है ना यहाँ पे, तो A और E लिख दिया हमने, ठीक है, A और E, और एक D जो है वो भी लिख दिया। अब B C हमने क्यों नहीं लिखे, या इसमें B था वो हमने दोबारा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो हम पहले लिख चुके हैं। ये चीज क्लियर हो रही है? तो कंबाइन करके B यूनियन C हमें मिल गया ABCDE। अब हमने करना क्या है, A सेट के साथ इसकी कर दी है इंटरसेक्शन। तो जब A सेट के साथ इसकी इंटरसेक्शन करेंगे, कहने का मीनिंग ये है एक सेट है आपके पास A और ये है आपके पास B यूनियन C। इंटरसेक्शन करो इन दोनों सेट्स की, मींस दोनों में जो कॉमन है वो लो आप। तो ABC यहां भी है, तो इन दोनों की जब हम इंटरसेक्शन करेंगे हमें ABC तो मिलेगा ही, और ABC जो है वो ऑप्शन A है। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों? अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे। और ये एमसीक्यूज भी किसी बुक में मिलते नहीं है, ये खुद से फॉर्म करने पड़ते हैं। कुछ एमसीक्यूज मैंने 11 की बुक से निकाले बनाए हैं, कुछ एमसीक्यूज जो है मैंने क्योंकि यार जेके एसएसबी में भी पहले कभी सेट्स आया नहीं है, ना ही कभी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में सेट्स आया है। जस्ट अ सेकंड। तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, ये एमसीक्यूज आपको बुक्स में मिलेंगे नहीं, खुद से फॉर्म करने की कोशिश की है। तो इस तरह से जेके एसएसबी जो है जरूर पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफाइनाइट सेट। इनमें से कौन सा ऐसा सेट है जो कि एक इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट का मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई में जितने भी स्टार्स है वो एक इनफाइनाइट सेट है। तो यहां पे इनफाइनाइट सेट कौन सा है? देखो पहला ऑप्शन है द सेट ऑफ डेज इन अ वीक। एक हफ्ते में जो सेट है डेज का, तो वो तो हमें पता ही है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो ये तो हम काउंट कर सकते हैं। ये कभी एक इनफाइनाइट सेट नहीं हो गए, तो फाइनाइट सेट है, तो ये हमारा आंसर तो नहीं है। नेक्स्ट एक सेट दिया है बी, पहले ही क्रॉस लग गया, अब चेक करते हैं कि क्रॉस है कि सही है, जिसमें एलिमेंट एक्स जो है वो फैक्टर है 30 का। अब आप मुझे बताओ 30 के फैक्टर्स कौन कौन होंगे, वो कैसे पता चलेगा? इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, ये लीजिए 30, और यहाँ से हम इसको जो एलसीएम की फॉर्मेट में करते हैं वो चेक कर लेते हैं। तो 2 15s are 30, देन 3 5s are 15, देन 5 1s are 5। तो इसके फैक्टर्स जो है वो 3 ही है, 5 3 और 2। इट मीन्स ये भी तो एक फाइनाइट सेट हुआ ना, इसको भी तो हम काउंट कर पा रहे हैं, ये भी हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, ऑप्शन डी, एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। तो आप मुझे बताइए, अभी हम कर चुके हैं यहाँ पे ये प्राइम नंबर्स में ऐसे कितने प्राइम नंबर्स है जो कि इवन होंगे। आपको हमने बताया सिर्फ 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सभी ऑड हैं, क्योंकि अगर वो इवन होते, वो 2 के टेबल में भी आते, तो वो तो प्राइम नंबर्स होते ही नहीं। समझ रहे हो? जैसे 11 जो है वो एक ऑड प्राइम नंबर है, बट अगर आप 12 की बात करो वो एक इवन नंबर, कभी वो प्राइम हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो 2 के टेबल में भी आता है। तो एक ही हमारे पास एलिमेंट है डी में जो कि एक इवन प्राइम नंबर है, जो कि कौन सा होगा? 2, जस्ट 2।
ये याद रख लेना आप नोट में कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो इट मींस ऑप्शन सी ही हमारा आंसर होना चाहिए, बट वो भी देख लेते हैं हम। इसने बोला x such that x is belonging to natural numbers and x is greater than 1। ओहो, greater than 1, 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा 2 3 4 5 6 so on to infinity। तो इन्फिनिटी तो यही तो बोल रहा है इनफाइनाइट सेट कौन सा था, तो मिल गया ना हमें, इनफाइनाइट सेट इज सी सेट। ऑप्शन का नाम अगर वो डी है तो इट इज द करेक्ट आंसर। तो काफी मजा आ रहा है करने में, आप भी ये कोशिश करो ट्राई करने की खुद से, और फिर ये वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, द नंबर ऑफ द सेट्स, द मेंबर्स ऑफ द सेट्स। एक सेट दिया हुआ है, इसके मेंबर्स बोल रहा है इनमें से कौन से होंगे। तो ये कहने का मीनिंग होगा, ये होगी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म आपको दी हुई है, चेक करते हैं। x such that x is a square of an integer, x square है किसी भी इंटीजर का, and x is less than 100। ठीक है, x खुद में स्क्वायर है किसी भी चीज का और वो 100 से कम है। जैसे बात की जाए 100 से कम कौन कौन से स्क्वायर्स आते हैं हमारे पास, अगर मैं 1 से भी शुरू करूं, हालांकि इंटीजर है हम 0 से भी कर सकते हैं, 1 से करूं अगर मैं, तो 1 का स्क्वायर इज 1। ठीक है, क्योंकि x जो है वो क्या है, स्क्वायर है। फिर 1 के बाद कौन सा स्क्वायर आता है, 4 के बाद कौन सा स्क्वायर आता है, 9, देन 16, 25। इट मीन्स मुझे समझ कुछ आ रहा है कि 100 के नीचे जितने भी ये स्क्वायर्स होंगे वो लेने हैं हमने, और हम 0 का स्क्वायर 0 वो भी मान सकते हैं। तो अब यहाँ फर्स्ट एलिमेंट की बात करूँ तो ये तो पहले से ही गलत हो गया, क्योंकि इसने बोला है कि x जो है वो 100 से कम होना चाहिए। यहाँ पे 100 को भी ले लिया उसने, सोचने की जरूरत ही नहीं है इसमें। साथ ही अगर एक और ऑप्शन में आप नजर मारो डी, ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसमें भी एक लास्ट एलिमेंट 121 है, 100 से बड़ा है। इट मीन्स बी और सी में से हमारा आंसर होगा। तो देखो अगर हम ध्यान से देखें, 1 एक स्क्वायर होता है किसी नंबर का, 4 भी है, 9, 16, 25, 36, 64, 81, बट 99 तो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। और साथ ही यहाँ 0 को भी नहीं लिया होगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 वो भी तो लेना था। और अगर हम ऑप्शन सी पे आ जाए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 0, फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर 4 जो कि 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 वो भी लिया है, 4 का स्क्वायर 16 लिया है, 5 का स्क्वायर 25 लिया है, 6 का स्क्वायर 36 गुड, 7 स्क्वायर 49 सही है, 8 स्क्वायर 64 वो भी सही है, 9 स्क्वायर 81 सही है, 10 स्क्वायर इज 100 बट वी कांट टेक 100 हियर बिकॉज द नंबर इज लेस देन 100। तो इट मींस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर दोस्तों? अब आ जाते हैं अगला सवाल के ऊपर। आई थिंक ये 9th क्वेश्चन है, 10 नहीं इसमें फिट आए, 9 क्वेश्चन है। कल से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो फिट आने शुरू हो जाएंगे। द पावर सेट ऑफ ए कंटेन्स हाउ मेनी सबसेट्स। बोल रहा है कि एक सेट है हमारे पास ए, इसका जब आप एक पावर सेट निकालोगे तो उसमें कितने सबसेट्स आएंगे, या कितने वो, जैसे यहाँ पे हमने देखा ना पावर सेट कैसे निकालते हैं, कितने सबसेट्स आएंगे। तो हमें या तो ऐसा करना पड़ेगा, एक एक करके लिखना पड़ेगा कि एक पहला सबसेट कौन होगा, 5, वो क्योंकि 5 जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। फिर हम सिंगल सिंगल लेंगे 6, फिर 4, फिर 9, फिर 10, फिर 2, सिंगल सिंगल ले ली, फिर डबल डबल बनाएंगे 6 4, 6 9, 6 10। हो सकता है किसी में गलती हो जाए। और मैंने जब आपको पावर सेट समझाया था, मैंने आपको क्लियरली बताया था कि पावर सेट का जितने भी नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं, शॉर्टकट फॉर्मूला इज 2 रेज़ टू पावर n। यहाँ भी हमने किया हुआ है, तो निकालते हैं 2 रेज़ टू पावर n। हियर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, तो 2 रेज़ टू पावर 5 इज व्हाट, 32। 32 इट मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसका मतलब हो गया जब इसकी आप इस सेट के जितने भी सबसेट्स पॉसिबल होंगे वो आप बनाओगे तो 32 सबसेट्स आएंगे। और ऐसे अगर हम करते कहीं ना कहीं हमें मिस्टेक जरूर लगती। तो दोस्तों ये थे सेट्स के बेस्ट पॉसिबल एमसीक्यूज, जो कि आपको बुक्स में ज़्यादा नहीं मिलने वाले, खुद से भी फॉर्म किए गए हैं, 11th की बुक का यूज़ करके भी किया हुआ है। तो आई होप आपको ये सेशन जो है ये अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा आपने। नेक्स्ट लेक्चर जो हम शुरू करेंगे, एक लेक्चर मैंने आपको सेट्स का और करवाना है जहाँ पे हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स का समझना है। डी मॉर्गन जो लॉ हमने समझा था उसका कुछ यूज़ है। आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर हमारा वो होगा, उसमें भी 2-3 एमसीक्यू होंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर हमारा शुरू होगा, मैथ्स की बात करें, दैट विल बी मोस्ट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और कंप्यूटर के लेक्चर्स भी आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि जिसकी हम काफ़ी देर से इंतजार करते हैं, वो कल परसों हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया।